ओके। हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी? आप लोग के काफ़ी डिमांड पर आज आप लोग के लिए लेकर के आया हूँ रेशियो चैप्टर। रेशियो को समझने के लिए सबसे पहले इसकी मीनिंग्स को समझना ज़रूरी है कि रेशियो मीन्स होता क्या है। रेशियो का मीनिंग्स होता है दो वेरिएबल नंबर हो या दो से अधिक वेरिएबल नंबर हो, उनके बीच तुलना को ये व्यक्त करता है। और इसकी सिंबल ऐसे दो बिंदु करके दी हुई रहती है। रेशियो का मतलब होता है कंपैरिजन, मतलब एक को दूसरे की अपेक्षा में तुलना करके बताया जाता है और इसका ये सिंबल होता है। जैसे इसको कह सकते हैं ए रेशियो बी, मतलब ए बी की तुलना में कितना है। और रेशियो का मतलब होता है ए बटा बी। इस रेशियो को ए रेशियो बी को हम लोग ए बाय बी भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया आपको कि रेशियो का अर्थ क्या हो गया। इसको हिंदी में हम लोग अनुपात कहेंगे। रेशियो मीन्स कंपैरिजन होता है, दो राशि को एक दूसरे के संबंध को ये बताता है कि ए और बी, ए रेशियो बी। जैसे हम लोग कह सकते हैं ए रेशियो ए 4A रेशियो ए 4A इक्वल टू 5B। इसको हम लोग कह सकते हैं ए इज़ 2 रेशियो बी इक्वल टू 5 रेशियो 4। कहने का मतलब है ए बी की तुलना में 5 है और बी ए की तुलना में 4 है। कहने का मतलब है ए और बी दोनों के कंपैरिजन में कुछ ना कुछ ज़्यादा है और कुछ ना कुछ कम है। दोनों का मान अलग अलग है। ए का मान 5 हो गया और बी का मान 4 हो गया। अनुपातिक ये राशि है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं कहेंगे। रेशियो में ए का मान एग्जैक्ट वैल्यू नहीं हुआ 5, ए का मान 5 यूनिट में हुआ और बी का मान 4 यूनिट में हुआ। एग्जैक्ट 5 या 4 नहीं होगा। किसी वेरिएबल नंबर से जब इसको हम लोग गुना कर लेंगे तो ये 5x मान कंप्लीट हुआ और ये 4x कंप्लीट मान हुआ। उम्मीद करते हैं बच्चों यहाँ तक समझ चुके होंगे कि रेशियो का मीनिंग्स होता है एक दूसरे की तुलना करना, एक दूसरे के कंपैरिजन को बताता है। ए इसका सिंबल ए रेशियो का सिंबल ये हुआ, दो बिंदु करके दिया जाता है। ए रेशियो का मतलब होता है बटा से भी होता है। दो वेरिएबल नंबर का एक दूसरे के बीच में तुलनात्मक को यह बताता है कि ए की तुलना में बी कितना है और बी की तुलना में ए कितना है। यहाँ दो वेरिएबल राशि हो गई, हम लोग 3 वेरिएबल राशि भी ले सकते हैं, 4 वेरिएबल राशि भी ले सकते हैं। इन सभी के तुलनात्मक मान को रेशियो में व्यक्त किया जाता है। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों अच्छे से समझ चुके होंगे। चलिए अब हम लोग कुछ प्रश्नों को हल करेंगे और देखेंगे रेशियो के माध्यम से इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है। पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 3A इक्वल टू 4B। तो हमको मान ज्ञात करना है ए इज़ टू रेशियो बी, मतलब ए रेशियो बी का मान हम लोग कैसे निकालेंगे अगर 3A इक्वल टू 4B दिया हुआ है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, कभी भी रेशियो के ए के रेशियो में जो बगल में होता है वो उसका अपना मान नहीं होता, बल्कि ए के सामने वाला जो मान आपको दिखता है वो उसका मान होगा। हमको एक नंबर का सॉल्यूशन मैं यहाँ दे रहा हूँ। ए रेशियो बी मांग रहा है तो ए के सामने देखिए क्या मान दिया हुआ है, 4 है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 4 रेशियो दे दिए। और फिर बी के सामने क्या मान है, बी के सामने 3 मान है। तो ए रेशियो बी का मान क्या हो गया, वैल्यू 4 रेशियो 3 हो गया। बात समझ में आया। अब चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। दूसरा नंबर है
अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अब तो कोई किसी के बगल में नहीं है। अब कैसे इसका आंसर देंगे, तो ध्यान दीजिए, ए के नीचे में जो सामने आपको दिख रहा है वही ए का मान हुआ। ए रेशियो बी का मान लिखेंगे कैसे, ए के नीचे में जो आपको दिख रहा है 3, यही हुआ ए का मान, तो 3 रेशियो हो गया। उसके बाद में बी के सामने आपको क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है, तो ये 4 इसका मान हो गया। तो हमने दूसरे नंबर का भी आंसर दे दिया। ए रेशियो बी इक्वल टू क्या हो गया, 3 रेशियो 4 हो गया। कहीं बच्चों कोई परेशानी होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। और एक लास्ट प्रश्न बचता है आपका, उसको भी मैं सॉल्व कर देता हूँ। तीसरा नंबर प्रश्न है 5a3 इक्वल टू 7b/4 ये है। तो अब यहाँ बच्चे देख करके परेशान हो जाएंगे कि सर यहाँ नीचे में भी है और ऊपर साइड में भी दिया हुआ है, तो ए रेशियो बी कैसे निकालेंगे। तो ध्यान दो बच्चों, हम लोग इसके लिए इस 5 को इसके नीचे लेकर के चले जाएंगे। तो नीचे लेकर के चले जाएंगे तो बताओ ए के ये जो बी के साथ में है, ये अगर नीचे चले आता है तो क्या होगा, 3 के बगल में मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 रेशियो, ये ए का मान हो गया। ये बी के बगल में कौन आएगा, ये 5 उतर करके इसके बगल में आ जाएगा, तो 4 इंटू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, तो ये हो गया 20 और ये हो गया 21। कहने का मतलब है ए रेशियो बी का मान क्या हो जाएगा, 3 इंटू 7 रेशियो 4 इंटू 5 इक्वल टू 21 रेशियो 20। हम लोग देखेंगे कि ये जो 5 है, ये 5 उतर करके इसके नीचे चले जाएगा, ये जो 7 है ये इसके नीचे चले जाएगा। जैसे ही ये इसके नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 7 हो जाएगा। तो हमने क्या बोला था, हमने बोला था कि ए का मान नीचे वाला होगा, तो 3 इंटू 7 ए का मान हो जाएगा, इसीलिए 3 इंटू 7 21 हो गया। और मैंने बोला था कि बी के नीचे जो होगा वही होगा, 4 पहले से था तो 4 हुआ, ये 5 इसके नीचे आ जाएगा तो 4 इंटू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ए रेशियो बी इक्वल टू 21 रेशियो 20, ये हो गया आपका लास्ट का। और आप लोग को एक चीज़ और मैं बता दूं, ये टाइप्स ऑफ रेशियो, कितने प्रकार के रेशियो होते हैं। तो एक होता है मिक्स रेशियो, ये मिक्स रेशियो मैं निकालने के लिए बताऊंगा। उसके बाद आता है डुप्लीकेट रेशियो, उसके बाद आता है सब डुप्लीकेट रेशियो, और एक होता है ट्रिप्लिकेट रेशियो, और एक होता है ट्रिप्लिकेट सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। ये क्या क्या होता है, थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जांपल्स मैं दे करके समझाना चाहूँगा। अगर 2 रेशियो 3 है और 4 रेशियो 5 है, तो स्टूडेंट मैंने आपको इन सभी का नाम बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को इन सब के विषय में डिटेल करके मैं बता दूंगा। धन्यवाद।